ACIO2 यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो भी इंटरव्यू कैंडिडेट देने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखना। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली इंटरव्यू आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। टोटल आपका 250 मार्क्स के टोटल प्रोसेस हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। यानी 150 मार्क्स के अब तक आपके टेस्ट हो चुके हैं और उस 150 के बेस पे आपको बुलाया गया है, 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब जो रिमेनिंग है यानी 100 मार्क्स आपके पास रिमेनिंग है। ये टोटल यदि 100 मार्क्स को हम 250 में से देखते हैं तो 40% वेटेज होता है। और 40% जो है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 40% बहुत ज्यादा वेटेज होता है। बहुत सारे एग्जाम में देखोगे कि इंटरव्यू का वेटेज कम रखा जाता है, इस वजह से कि वहां सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं, ध्यान रखो कि गलत ही हो रहा है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वो जो टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, बोर्ड टू बोर्ड और टाइम टू टाइम। सेम बोर्ड किसी कैंडिडेट को टेस्ट कर रहा है, मे बी कुछ एस्पेक्ट्स उनको लगा यस ये कैंडिडेट मोर सुटेबल है, कुछ टाइम उनको लगा लेस सुटेबल है। अब इसके ऑब्जेक्टिव तो यह है नहीं। आप टीयर 1 में देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को यदि हमने सही लिखा तो सही सही ऑप्शन बबल फिल किया तो मुझे कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जहां भी जैसे टीयर 2 है तो आपको राइटिंग्स में है, तो राइटिंग इंटरव्यू ये सब सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं। तो अब हम 100 मार्क्स जो है रिमेनिंग यानी 40%, इन इन मार्क्स को हम देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं या फिर जो इस टाइप के जॉब होते हैं, तो कैंडिडेट की सुटेबिलिटी देख लेती है। ये नहीं है कि आपका जो रिटन में क्या स्किल है या आपने पेपर 1 में यानी टीयर 1 में कितना अच्छा किया। यहाँ ये देखा जाता है कि यस कैंडिडेट की सुटेबिलिटी। अब मान के चलो किसी ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया हुआ है रिटन वाले पार्ट में, तो ऑब्वियसली है उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं सिलेक्शन होने के लिए। लेकिन जो बीच में हो, खास करके जो कट ऑफ रिटेन वाले पार्ट में, जो टीयर 1 प्लस टीयर 2 का कट ऑफ में यदि आप बॉर्डर पे हो, तो उसमें से बहुत ज्यादा आपके चांसेस होते हैं कि जो ये आपका टीयर 3 यानी इंटरव्यू का मार्क्स जो है मायने रखता है और ये आपको सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन कराएगा। जस्ट इमेजिन करो कि आपको इंटरव्यू में 40 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं तो 70 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। अब सोचो कि कोई बॉर्डर पे है, किसी को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, तो ऑब्वियसली ये इवन 1 2 3 5 मार्क्स आपका ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। तो अभी जिनको इंटरव्यू में जाना है, कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो उनको देखो। जो मैंने आपको एक इसके पहले एक वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि ऑब्वियसली जिनको यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप वो मैसेज कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली है कि जिनको मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए तो कुछ कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया था, ठीक है, तो जो हो सकता है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीज पॉइंट देखने की कोशिश करना है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये होना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड को आपको अपने लेवल से ट्राई कन्विंस करना है कि यार आप रियली इस जॉब में इंटरेस्टेड हो। सबसे जरूरी है ये कन्विंस करना। जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे इंटरव्यू लेती है तो ये इसमें से ज्यादा डिसाइड किया जाता है कि यस आपकी सुटेबिलिटी है या आप सेकेंडरी जस्ट एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो। नो डाउट बोर्ड को भी पता है, आपको भी पता होता है कि हम एक तरह से हमारा कितना डेडिकेशन है। तो बोर्ड ये ट्राई करने की कोशिश करती है कि एटलीस्ट ये कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड है, और या सिंपली प्लेन कि बस मिले तो मिले, नहीं मिले तो ये इसमें से आपको ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड को ट्राई करना है कन्विंस करने के लिए कि यस आई एम जेन्यूनली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है। आप एवरी जॉब में देखो एवरी कैंडिडेट इज रेडी टू ग्रैब बेटर अपॉर्चुनिटी, और ये कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हर पर्सन है वो अपना बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, हर पर्सन को लगता है कि यस हमें अच्छा जॉब में। लेकिन जब आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हो वहां आपको कन्विंस करना है। जैसे आप किसी भी स्पीकर को देखो, कोई स्पीकर लेटेस्ट टेक मान के चलो कि एक स्पीकर को आपने बुलाया, आपके इंस्टीट्यूशन में आए, तो क्या करते हैं, चाहे हो सकता है आपका इंस्टीट्यूशन उस लेवल का नहीं हो, उस स्टैंडर्ड का नहीं हो, फिर भी यदि आपने उनको सम्मान से बुलाया है तो आपकी प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन साथ में ऑब्वियसली है सजेशंस भी देंगे कि यस इन इन सेक्टर्स में आपको सुधार करने की जरूरत है।
डायरेक्ट कोई स्पीकर ऐसा है तो वो ये नहीं कहेगा कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है इतना घटिया है, कैसे आपने हमें बुला लिया, ये नहीं। आपको प्रॉपर जो पहले अच्छी चीजें हैं उसको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद कुछ सजेशंस। तो वैसे ही जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हो उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है, उसके बारे में जानकारी रखना है और बोर्ड को ट्राई करना है कन्विंस करने की, यस आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो एक तो आपको कन्विंस करने की कोशिश करना है। अब कन्विंस करने का मतलब ये नहीं है कि सर सर मुझे ले लीजिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को काया पलट कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर मैं इसी जॉब के लिए बने हैं, हमने दूसरा कहीं ट्राई नहीं, तो वो एक्सेप्शन ऐसे कैंडिडेट। लेकिन आप कोई भी चीज जो आपके फॉर्म को, आपके एजुकेशन को और आपकी कम्युनिकेशन और बहुत सारी जो आप कम्युनिकेट उस ड्यूरेशन में करोगे, तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जितना पॉसिबल हो कन्विंस करने की कोशिश करना है, आपके क्वेश्चंस के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू, जो भी हो सकता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशंस के पॉजिटिव नेगेटिव आपको जानना चाहिए। आईबी एक ऐसा जॉब है जिसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है, ऑथेंटिक पब्लिक इंफॉर्मेशन आई एम सेइंग। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन में तो जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन पब्लिक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है। तो उसमें से ही जो आपके ऑथेंटिक हैं पब्लिक में, जो आपको लगता है उसको ट्राई करना है कैचअप करने के लिए। अब जैसे लेट्स टेक, मान के चलो कोई आदमी, एक कोई स्टूडेंट आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, तो क्या होता है पूरे सारी चीजें उनके बारे में डिटेल आपके पता होते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में वो पता नहीं होते हैं ना कि कौन कैंडिडेट हैं, इनका क्या है, कौन कहाँ पोस्टेड हैं, ये सब नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि एक आईपीएस की ट्रांसफर होती है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है कि यस इस आईपीएस ऑफिसर को इस डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनाया गया, यहाँ के डीआईजी बने, यहाँ के आईजी। लेकिन आईबी, आरएडब्ल्यू, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें हमें पता नहीं होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, हम उसको हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि यस जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानना चाहिए, सक्सेस और फेलियर। जनरली जनरली आई एम सेइंग कि जो ये टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं चर्चा में जनरली तब आते हैं जब कहीं फेलियर इनका होता है। सक्सेस को आप हार्पिंग नहीं कर सकते हो सर, सक्सेस को आप मीडिया में प्रॉपर नहीं कर सकते हो कि हमने ऐसे सक्सेस प्राप्त किया, नो। लेकिन फेलियर जब होता है तो न्यूज में ज्यादा चर्चा होता है। तो आप जो कुछ पब्लिक में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं उसको रखो। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ भी यदि पब्लिक में कुछ फिगर्स हैं ऐसे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया या योगदान दे रहे हैं और जिनका पब्लिक में एटलीस्ट डिस्कशन हो रहा, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। एटलीस्ट जो आईबी के डायरेक्टर होते हैं या प्रेजेंट डायरेक्टर या पास्ट के कुछ डायरेक्टर्स जो रह चुके हैं, उन्होंने कुछ अच्छे किए हैं, उनके संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, तो आपको जानना चाहिए। जैसे आप एम के नारायणन देखो, अजीत डोभाल देखो और वर्तमान के जो प्रेजेंट के जो आईबी डायरेक्टर हैं, और आपको थोड़े बहुत सर्च करने हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है इनकी वर्किंग। फिर आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, आप क्यों इस जॉब के लिए सुटेबल हो, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यस कुछ तो सुटेबिलिटी है आपके पास। ये ऐसा नहीं है कि बस सर मौका आया, फॉर्म आया, भर दिया, टीयर 1 भी क्लियर हो गया, टीयर 2 भी, मैं अब आपके सामने हूँ। वैसा नहीं होना चाहिए। यस यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, ये इस चीज को दिखना चाहिए। अब वो कैसे दिखेगा, आपके स्ट्रेंथ, यस मेरी ये स्ट्रेंथ है और ये इस जॉब रिलेटेड यदि कोई मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारा चीज़ आपको पता चलता है। तो रिलेटेड जो भी कुछ मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, वीडियोज़ जो हैं, उनको आप देख कर के जाओ। फिर जो आपके कुछ इंटरनल सिक्योरिटी या इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी के टर्म्स पे क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेज़, ग्लोबल लेवल पे आपके अभी क्या इन्फॉर्मेशन चल रहे हैं। या जैसे कोई भी घटना, इवेंट, इंसिडेंट, मान के चलो कि लास्ट 24 जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, लास्ट 24 आवर्स में ऐसे कोई इवेंट, इंसिडेंट, घटनाएँ हुई है, जिसका इससे आपका रिलेवेंस है, तो उनको ध्यान रखो, ठीक है? तो रिलेवेंस कोई न्यूज़ है, मान के चलो लास्ट 24 आवर्स या लास्ट 72 आवर्स या लास्ट 1 वीक या लास्ट 1 मंथ। जनरली ये इस टाइप के चीज़ों को ध्यान रखो कि लास्ट 24 आवर्स में कोई ऐसा इवेंट, इंसिडेंट हुआ है, जहाँ आप उसके तरीके से आप देख सकते हो 72 आवर्स में, 1 वीक में, 1 मंथ में। तो ये एक जेन्युइन आपका इंटरेस्ट दिखाता है।
जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं इंडिया के, बहुत सारे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखो, जम्मू कश्मीर में आप देखो लंबे समय बाद इलेक्शन हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब इलेक्शन कंडक्ट कराया गया लंबे समय के बाद, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का यहाँ बहुत काम है। और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है डिफरेंट एजेंसीज़ के कोऑर्डिनेशन में बहुत बार काम करते हैं। बहुत बार जो होता है चीज़ें साइलोज़ में वर्क करते हैं और बहुत बार कोऑर्डिनेशन में। लेकिन जो हायर अथॉरिटी होते हैं, हायर जो कंट्रोलिंग पर्सन्स होते हैं, उनके पास मोर देन वन सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन होते हैं, नॉलेज होते हैं, वो ज़रूरी है। तो बहुत बार हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम अदर कैंडिडेट से अपने को डिफरेंशिएट करें और यही जेन्युइन जो आपका इंटरेस्ट, जो कुछ आप बोल रहे हो, तो वो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें दिखना चाहिए। एक आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन आपके बस में 100% नहीं है, लेकिन आपके कंट्रोल में ये है कि यस, आप अपने को बेटर तरीके से प्रेज़ेंट करो, आप अपने को कॉन्फिडेंटली प्रेज़ेंट करो। आप किसी आंसर को दे रहे हो, उसमें वेटेज होना चाहिए, उसमें एक जितना हो सकता है, वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। अब वेल आर्टिकुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट्स सोचोगे, नो, यहाँ इतना टाइम नहीं होता है। 10 सेकंड, 20 सेकंड्स मैक्सिमम ले सकते हो, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है, आर्टिकुलेट करना है, तो उसमें से आप सम क्वेश्चंस 5-10 सेकंड्स का टाइम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत कैंडिडेट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी शुरू में ही आपको बोला कि ये एक सब्जेक्टिव इश्यू है। सब्जेक्टिव जहाँ भी होता है, तो कितना भी कोई कर ले, प्रॉपर 100% असेसमेंट नहीं हो पाता है। कभी-कभी क्या होता है कि जो बोर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड गॉड हैं या बोर्ड के पास कोई मशीन है कि आपको लगाया, बोर्ड के सामने आप आए, मशीन को उसने ऑन किया उन्होंने और आपके बारे में सारी चीज़ पता हो जाती है। नहीं, बहुत बार ऐसे होते हैं कि बोर्ड जो होते हैं मिसजज कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ़ को रिमाइंड करके देखो, आप अपने लाइफ़ के कुछ इंसिडेंट, इवेंट को रिमाइंड करके देखो, उसको याद करके देखो, उसको पीछे जा कर के देखो, तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि कभी-कभी कुछ चीज़ें आपने बोला क्लास में या प्रेज़ेंटेशन में, तो शायद उस समय टीचर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ उन टीचर को या जो भी आपके मेंटर थे या जो भी आपके गाइड थे, कि अच्छा ये लड़का तो सही बोल रहा था, ये बच्चा तो सही बोल रहा था, ये कैंडिडेट तो सही बोल रही थी, लेकिन हम उस टाइम जज नहीं कर पाए। तो ये थोड़े से मिस्टेक्स होते हैं हमें से। तो सब्जेक्टिव जो चीज़ें होती है, सब्जेक्टिव जो भी इश्यूज़ हैं, तो प्रॉपर उसमें से हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं कि ये फेयर हुआ। फेयर डज़न्ट मीन कि आपके साथ वो जानबूझ करके अनफेयर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी हो जाते हैं ऐसी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, आपको एक भरोसा रखना है कि आप टियर 1, टियर 2 क्वालीफाई करके गए हो और ये आपका जो जेन्युइन इंटरेस्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं, आंसर्स हैं, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जो कुछ शब्द आप बोल रहे हो, वो शब्द जो है बॉडी लैंग्वेज से मैच होना चाहिए, तब जाकर के आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यू को बहुत प्रेशर लेकर के नहीं देना है। जितना आप कंफर्टेबल रहोगे, द मोर कंफर्टेबल यू आर, बेटर इट इज़। अब ये लगेगा कि ये तो सब बोल रहा है, ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ या आप इस चीज़ों को नहीं जानते। डेफ़िनिटली आप जानते हो। उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है। जहाँ भी जैसे जिनके पास अभी टाइम है, तो आप चाहो ऑब्वियसली मॉक दे सकते हो। मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ कि मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो कोई क्वेश्चन क्यूरी नॉर्मल है, उसको आप पूछ सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। मैं कभी उस चीज़ के लिए चार्ज नहीं करता हूँ। जो भी जिनके छोटे-मोटे क्वेश्चन्स क्यूरी होते हैं, वो मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि किसी का मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं, उसमें टाइम देना पड़ता है, फिर फीडबैक देना पड़ता है, फिर क्वेश्चंस क्यूरी, डाउट कैंडिडेट्स के जो होते हैं, वो सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप को यदि कहीं भी मौका मिलता है, तो मॉक मॉक दो या आप अपने फ्रेंड हैं, उनके सामने बोलो, उनके सामने प्रेज़ेंट करो और अपने को कंफर्टेबल में लाओ। ये ना हो कि इंटरव्यू बोर्ड में गए, तो आपका हार्ट बीट बहुत बढ़ गया है, आप नर्वस हो गए हैं। नहीं, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो और आप ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आए हो। तो आप अपना प्रैक्टिस करो, आप अपने जो कमियाँ हैं, जो क्षेत्र है, ये एक नॉर्मल सपोज़ करो कि मैं जो रिकॉर्डिंग आज अभी कर रहा हूँ,
तो वो क्या है, मैं जनरलाइजेशन के टर्म्स में ले रहा हूँ। लेकिन हर कैंडिडेट के अलग-अलग इश्यूज़ हैं, तो आप अपने जो स्ट्रेंथ हैं, उनको पहचानो, जो वीकनेसेस हैं, जो कुछ इश्यूज़ हैं, उनको ट्राई करो एज़ फार एज़ पॉसिबल उसको दूर करने के लिए। और बाकी बिलीव मी कि आपको अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा कि यस, वन्स आई एंटर द बोर्ड, देयर इज़ नो हेजिटेशन। सिलेक्शन ना सिलेक्शन वो बात की बात है, लेकिन ये कोशिश करो कि वो जो 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स जो भी मुझे टाइम दिया जा रहा है, मैं इसको प्रॉपर तरीक़ा से यूटिलाइज़ करूँगा। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट होगा, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।